सबसे पहले कौन सी घटना हुई है देखेंगे। तो सबसे पहले आप कहेंगे 1646 तोरण पर कब्जा सबसे पहले हुआ है। तो सबसे पहले हुआ तो 2 पहले हो गया, तो सीडीएस परीक्षा का क्वेश्चन हो गया। कॉन्सेप्ट ही तो है, आसानी से कर सकते हो ना। अभी पूछा 2003 का। यावली फोर्ट तो बाद में जीता, सबसे पहले तोरण जीता। शाइस्ता खान बाद में आया, अफजल खान पहले आया, तो 1 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। 1 और 3 तो बाद में, तो ऐसे एलिमिनेट भी किया करो। एलिमिनेट इसी को बोलते हैं जब आप सारी चीजें ना जानते हो। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनारी के फोर्ट में। पन्हाला के किले में संभाजी महाराज को कैद करके रखा था। प्रतापगढ़ किले की जीत के बाद में अफजल खान को भेजना पड़ गया था। रायगढ़ उनकी राजधानी है, कैपिटल है। किस मराठा घराने से संबंधित है? भोसले परिवार से। यूपीएसआई में पूछा गया लास्ट मतलब 2021 वाले 2023 में। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी का क्या नाम था? रायगढ़। सालबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? सालबाई के पुत्र कौन है? सालबाई। तो क्या बोलेंगे आपका? सालबाई। अब आप कहेंगे सालबाई नहीं है, साईबाई होना चाहिए। साईबाई बोल देते, सालबाई। सालबाई किनारे पे लिख लो, सालबाई और साईबाई दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। क्योंकि बाकी तो सोयराबाई है वो, है ना। एक ही नाम है दोस्त, एक ही नाम है। तो कहीं आपको सालबाई भी मिल सकता है, साईबाई भी मिल सकता है। संभाजी महाराज है। प्रसिद्ध मराठा योद्धा शिवाजी ने निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो हुमायूं के नहीं, शाहजहां के नहीं, क्योंकि शाहजहां तो जब वो आए अपने उत्कर्ष की तरफ तो शाहजहां तो एक्सपायर हो गया। क्या बोलेंगे? औरंगजेब। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले किस किले को जीता था? तो सबसे पहले किसको जीता? तोरण को जीता। तोरण को। छत्रपति शिवाजी कैबिनेट के अष्ट प्रधानों में वित्त मंत्री को क्या कहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और वित्त का मतलब क्या होता है? थोड़ा लॉजिक लगाना। वो वित्त मंत्री, तो वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, धन। और धन का मतलब आय और व्यय। आय और व्यय इतनी समझ होनी ही चाहिए। आय व्यय कौन देखता था? सी सुमंत। सुमंत तो विदेश मंत्री है। सुमंत तो साथी विदेश मंत्री है। डी वाले सारे सही हैं। सुमंत तो दबीर बताया मैंने, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री पूछ रहा है वो। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अमात्य। छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? इनके पुत्र का नाम क्या है? राजा राम। निम्नलिखित में से कौन शिवाजी के राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक के समय उपस्थित नहीं थे? सॉरी, शब्द गलत लिख गया। गंगा भट्ट होंगे। गंगा भट्ट थे। जीजाबाई थी। प्रताप राव गुर्जर इनकी सेना में थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थे। हेनरी ऑक्सफोर्ड था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़े जी, अभी सीडीएस में पूछा गया। शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ समझौता वार्ता करने के लिए राजदूत को मुंबई भेजा था। आप कहेंगे हाँ जी। अब उसको तुम उन क्वेश्चंस को, अच्छे एग्जाम के क्वेश्चंस को उस बुक से तुम कर ही नहीं सकते। तो तुम सोच रहे हो कि तुम विजय हासिल कर लोगे। जिसको तुमको सजेस्ट वो कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन 6 साल पहले हुआ। वो ये कहेंगे ऑनलाइन मत पढ़ो, किताबों से पढ़ लो। किताब कौन सी है? वही घिसी पुटी किताबें जो अपडेट तक भी नहीं हो पाई हैं। उसको पढ़ लो तुम। वही बच्चा पढ़ के आएगा तो उससे पूछो कि भाई उससे क्वेश्चन तो मैच कर लो, क्या पूछा गया। कुछ कर ही नहीं पाओगे। उसका मुख्य उद्देश्य डंडा राजपुरी के सिद्धियों के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता प्राप्त उसको करनी थी। हाँ जी। ग्रेनेड तो और अन्य गोला बारूद की आपूर्ति चाहते थे। हाँ जी, तीनों ठीक है, 1 2 3। छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? सुमंत, कबीर। कबीर बोलते थे। ओके। इस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। ईडी में पूछा गया, बताओ। प्रचंडगढ़। इसको माना जाता है प्रचंडगढ़ को, तोरण को। पुरंदर की संधि 1665 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पढ़ो। शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए गए। आप कहेंगे हाँ, मुगलों को 23 किले ले लिए मुगलों ने। इसको कभी कभी 3/4 भी लिख के देता था, तो ये 3/4 है। वापस किए गए किलो से प्रतिवर्ष 4 लाख खून का राजस्व प्राप्त होता था। आप कहेंगे हाँ जी, 4 लाख की भूमि के थे। शेष 12 किलो से 2 लाख, शेष से 2 लाख होता था क्या? शेष से कितना होता था बताओ एक बार। सर ये दिख नहीं रहा है। दिख जाएगा भाई, सीन 2 लगाओ यार, सीन 2 लगा दो ना बच्चों को। फिर ये सब लोग कैसे आंसर कर रहे हैं? तुमको नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या 2 लाख होता था? आप कहेंगे नहीं भैया, 1 लाख होता था, बाकी से कुल 5 लाख ही थी। बीजापुरी कोंकण में एक क्षेत्र शिवाजी को प्रदान किया गया था। तो कोंकण और बालाघाट मैंने कहा था वो शिवाजी की शर्तों के अनुसार उनको दिए गए थे। एकदम सही है। शिवाजी को 30 लाख ऊँट किस्तों में मुगलों को देना था। आप कहेंगे नहीं, कितना देना था? उनको देना था 40 लाख। ये पुरंदर की संधि की शर्तें हैं सारी, इसलिए हमने उसको ध्यान से पढ़ा। ये गलत हो गया, क्या ठीक होगा? एबीडी सही होगा, एबीडी। मुगल साम्राज्य के सेनापति जयसिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि पर साइन कब हुए? 1605। पुरंदर। 1680 में छत्रपति शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। कलम तीसरे छत्र। इसके पास था भैया, ताराबाई जी के पास में था। पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पनाह नामक 2 पदों की अवधि किसके अष्टप्रधान में जोड़ी गई? इसको किसने जोड़ा था? राजाराम जी ने जोड़ा था। अच्छा, कक्षा की डेट और लिख देना, आपको पता है ना क्लास कब होगी। अब जो हम आपका आधुनिक इतिहास शुरू कर रहे हैं वो किस डेट से शुरू कर रहे हैं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। इतने दोस्त अपना रिवीजन वगैरह सब कुछ करके और एकदम से तैयार रहना, है ना। एक घर का हमारा प्रोग्राम भी हो जाएगा 3-4 दिन का, जो भाग दौड़ है। 28 ओके ठीक है, फिर ठीक है। मंडे है ना, क्योंकि 21 को शादी है तो मंडे से फिर इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और 22 में फिर 21 की शादी का मतलब रात को जागना, तो 22 में फिर आपका अगले दिन आपको पता ही है। तो बीच वीक से अच्छा है कि आपको वो टाइम दे दिया जाए कि आप एक रिवीजन कर लें अच्छे से, उसकी चिंता नहीं करना। ओके, तो क्या बोलेंगे? साहू जी ने मुगलों को कब रिहा किया था? 1707 में। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करिए और उन्हें कालक्रम अनुसार लगाइए। कौन से पेशवा कब हुए? कौन से पेशवा कब हुए जरा देखेंगे यहाँ पर।
तो कहेंगे भैया बालाजी विश्वनाथ तो सबसे पहले ही है, एक तो सभी में है, एक ऑप्शन को हटा देंगे। अभी पूछा गया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स प्रेजेंट वाले में। फिर आपके आए बाजीराव प्रथम, ये 1713 1720 थे, ये 1720 से 1740 थे। फिर कौन आए आपका बताएंगे? फिर माधवराव प्रथम और उनके बाद में नारायण राव आए थे, यानी कि 1 2 4 3 बनेगा। ऑप्शन ए एकदम सही है। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र कौन थे? बाजीराव प्रथम के पुत्र का क्या नाम है? तो मैंने बताया था बाजीराव प्रथम के पुत्र का नाम है उनके पिता और दादा दोनों के नाम पर, तो बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ थे, बोलो हाँ जी भैया, दोनों के नाम पर है, पिताजी और दादाजी के नाम पर। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरोही क्रमानुसार। देखो रघुनाथ राव कंसीडर करना कुछ समय के लिए रहे थे, राघोबा, इनकी कहानी सुनाऊंगा मैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जब पहली संधि के बारे में बताऊंगा ना, 1775 को स्ट्रेट 3 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी तुम ये मत सोचना किसी एक टॉपिक के लिए कि भैया इस टॉपिक में ये चीज तो मिस थी, तो इसका मतलब अगर मैंने उसको छोड़ा है तो इसीलिए छोड़ा होगा कि उसके लिए जो जरूरी घटनाक्रम आपको पहले समझना है वो समझ लेना होगा। बोलेंगे भाई रघुनाथ राव, बालाजी, बाजीराव, नारायण राव या बालाजी विश्वनाथ? तो बालाजी विश्वनाथ तो कौन से नंबर के भैया? तो कहेंगे पहले बालाजी विश्वनाथ आपका तीसरे नंबर के हो गए, क्योंकि पहले तो दे ही नहीं रखे इन्होंने। फिर आपका बालाजी बाजीराव हो गए, आपका बाजीराव हो गए तो 4 2 बन जाएगा, 4 2 3 है। अभी पूछा गया यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024। इस वर्ष में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से बसीन को जीत लिया 1739 में एमपीएसआई में। मराठा राजा किसके समय में एक गैर संस्था और पेशवा आभासी शासक बन गया था? यानी कि मराठा राज्य किसके समय में गैर संस्था और पेशवा जो है वो आपका एक आभासी वर्चुअल वर्चुअल एक किसके समय पर? बालाजी बाजीराव के समय पर, क्योंकि मैंने कहा ना इसी के समय पे चरम पे पहुंचा और इसी के समय पतन की तरफ आया। हाँ बालाजी बाजीराव एकदम सही होगा। शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक वो आपका बाजीराव प्रथम है। इन्होंने देखो जो गुरिल्ला नीति है हमारे देश में, उसको अगर मैं कहूं मराठाओं में किसने अप्लाई किया था सबसे पहले? छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। छिप के छापा मार की बड़ी सेना को कैसे टेकल किया जाए। लेकिन इससे पहले ये नीति किसकी थी? तो वो महाराणा प्रताप जी की भी नीति थी। उन्होंने जो मुगलों से संघर्ष किया था तो वो इसी नीति से किया था, इसलिए महाराणा प्रताप जी को माना जाता है कि वो छापामार नीति के अग्रणी है, छापामार पॉलिसी के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में निम्न में से किन दो के बीच लड़ाई लड़ी गई थी? तीसरी लड़ाई में मराठा और दुर्रानी साम्राज्य। 20 साल की उम्र के शासनकाल में बाजीराव को पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके पेशवा बने थे? बाजीराव छत्रपति साहू के बने थे। कानपुर के विद्रोही नाना साहब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो वो किसके पुत्र हैं बताइए भैया? बाजीराव सेकंड के, इनके दत्तक पुत्र है। इनको अंग्रेज पेंशन देके भेज देंगे, तभी चर्चा करेंगे 1857 क्रांति, बहुत मजा आएगा। आधुनिक इतिहास में आपको आधुनिक भारत को समझने में मदद मिलेगी। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, आप समझ पाओगे, इसी पे हम समझेंगे। धर्म के नाम का जो संघर्ष शुरू हुआ वो इसी समय हुआ, जो हमारी कुप्रथाएं खत्म हुई वो इसी समय पर हुई। कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई बनाई गई, क्या सच में वो खाई मौजूद है या नहीं है? जातियों के ऊपर कौन कौन से समाज सुधारकों ने काम किया, क्यों एक जातियों के बीच का जो दूरी है वो दूर होना चाहिए, सशक्त भारत कैसे बन सकता है, एक मजबूत भारत कैसे बन सकता है, एक नैतिक भारत कैसे बन सकता है। अगर आप जुड़ करके विचार करते रहे तो इन कक्षाओं में आप समझ जाएंगे। तो 28 अप्रैल को मिलते हैं, ये होमवर्क है आपका, एक पार्ट हम कर चुके